एक छोटा सा जामुन, उसके फायदे तो आपने कई सारे सुने होंगे, लेकिन जामुन हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारा ब्लड प्यूरिफाई के लिए बेस्ट है और ये बहुत कम दिनों के लिए आता है, तो उसका भरपूर आनंद उठाइए। तो आज मिल गए जामुन, उससे हम क्या बनाने वाले वो देख लेते हैं। कई दिनों से मैं जामुन ढूंढ रही थी सीजन के। जैसे ही मुझे दिखे जामुन, मन खुश हुआ, इन सारे जामुन को लेकर आई और मैंने इन्हें अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। बड़ी सावधानी से कीजिए और इनके जो सीड्स हैं ना, उन्हें भी बचा कर रखा। उनके साथ क्या करने वाली हूँ मैं आगे बताऊंगी। अब आगे इस पल्प का क्या करने वाले हैं वो बताती हूँ। बातों ही बातों में सारे जामुन को मैंने कट कर लिया और ये करीब करीब 300 ग्राम के आसपास जामुन थे। एक मिक्सी के जार में इन सारे जामुन की पल्प को डाल दिया और इसे ग्राइंड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, कलर इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। नॉर्मल हम इतने कलर डालते हैं किसी भी चीज़ में, उससे कहीं बेटर है नेचुरल कलर की हम चीज़ों को खाएं। थोड़ा सा पानी मिक्सी के जार में डालकर इसमें ज़रूर डालिए, नहीं तो काफ़ी सारा पल्प वेस्ट होगा। वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। और ये जो मैं अभी बनाना आपको बता रही हूँ, इसे तो ज़रूर बनाइए, क्योंकि इससे आप बहुत सारी रेसिपी बिना मौसम के बना पाएंगे। यहाँ मीडियम फ्लेम कर दी है। करीब करीब जितना जामुन होता है उतना ही आपको चीनी डालनी है। आपको लगेगा उतनी चीनी? जी हाँ, क्योंकि ना ये जो इसका जो हल्का सा कसेलापन होता है, जो डायबिटिक मेंबर को तो बहुत पसंद आता है, पर हमारे बच्चे नहीं खा पाते। और ये चीनी जो है ना, प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगी। तो हमें ये दोनों चीज़ें इसके अंदर डालनी है। जितना जामुन, करीब 300 ग्राम के आसपास पल्प थी, क्योंकि मैं 500 ग्राम जब जामुन लाई थी तो उसके सीड्स भी हटे थे। तो अब 300 ग्राम के आसपास होगी पल्प, मैंने उतनी ही चीनी डाल दी। दोनों चीज़ें डालने के बाद जब पका रही थी तो मुझे डर लगा कहीं इसका कलर न डल हो जाए, तो मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया, जिससे क्या हुआ, इसका कलर बड़ा बरकरार रहेगा। आप कलर देख के खुद हैरान हो जाएंगे। अब इसे ना आप पकाइए, इतना पकाइए, कोई पानी तो डाला नहीं है, बस इतना पकाइए कि ये ना अच्छा सा गाढ़ा हो जाए। ये देखिए काफ़ी अच्छे से पक रहा है ना। अब गैस बंद कर देते हैं, क्योंकि गाढ़ा हो चुका है। रखने के बाद भी ये गाढ़ा होगा। अब देखिए आप कितना प्लेन है। अगर आपको प्लेन इस वक्त ना लगे तो आप एक बार और ग्राइंड कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से नहीं। बस इसे साफ सूखे जार में रखिए, चौड़े मुंह के जार में रखिए, कांच के जार में रखिए और फ्रिज में रखिए। आपने देखा, हमने जामुन का एक सिरप बना के रख लिया। आप इसे जैम बोल सकते हो, शरबत बोल सकते हो, सिरप बोल सकते हो, क्रश बोल सकते हो। आप इसे ब्रेड पर लगाकर बच्चों को दीजिए, पराठे के साथ बच्चों को दीजिए, वो बहुत मन से खाएंगे। और नहीं तो इसे आइसक्रीम बनाकर दीजिए। आइसक्रीम कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो अब बारी आती है कि हम बच्चों को जामुन कैसे खिलाएं, क्योंकि जामुन हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बेस्ट है। बच्चों को जामुन खिलाने का तरीका ये बेस्ट है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक मिक्सी का जार। इसमें मैं डाल रही हूँ करीब करीब 1 कप दूध। जी हाँ, दूध, नॉर्मल दूध जो हमारे घर में होता है ना, जो गाढ़ा वाला दूध आता है, बस वो उबला हो, कच्चा हो, जो भी डालिए, बस ठंडा होना चाहिए। तो 1 कप दूध में आप डाल दीजिए इसमें आधा कप चीनी। जी हाँ, आधा कप चीनी डाल दीजिए, 1 कप दूध डाल दीजिए और इसी में डाल दीजिए आइसक्रीम बनाने के लिए 1 कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो उसका सब्स्टिट्यूट मैं आगे बताऊंगी। अभी मैंने तो मिल्क पाउडर डालकर इन तीनों को ग्राइंड कर लिया है। 1 कप क्रीम। आप क्रीम व्हिप्ड डाल सकते हैं, क्योंकि सस्ती मिलती है। व्हिप्ड नहीं है तो आप जो अमूल की फ्रेश क्रीम है वो डाल सकते हो। क्रीम जरूर डालिए, जिससे ना बच्चे बाहर की जो महंगी आइसक्रीम लाते हैं उसका स्वाद भी नहीं है, तो उससे ज़्यादा अच्छा आपकी आइसक्रीम बढ़िया बनने वाली है। तो घबराइए मत, आप तो क्रीम डालिए इसमें और इसे एक बॉक्स में डालकर इसे थोड़ा ढक कर आप रख दीजिए इसे फ्रीजर में। जब ये जम जाएगी तब मैं बताऊंगी इस पल्प का क्या करने वाली हूँ और इस आइसक्रीम को कैसे बनाने वाली हूँ। ये देखिए करीब करीब 8 घंटे हो गए थे। अब मैं इस आइसक्रीम को आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए आइसक्रीम को, पूरी आइसक्रीम को निकाल लेते हैं इस तरीके से स्कूप से। नॉर्मल आइसक्रीम का बेस है समझ लो। अभी मैं जामुन मिला रही हूँ, आप इसमें कोई और फ्रूट भी डाल सकते हो। जैसे कि अभी प्लम बहुत आ रहा है। प्लम जो होता है आलू बुखारा, वो भी सीजन में बहुत कम ही टाइम के लिए आता है। और यूँ सोचिए जिसके लिए हीमोग्लोबिन कम है उसके लिए तो रामबाण चीज़ है। एप्रिकॉट आता है, पीच जिसको बोलते हैं, आड़ू
वो भी आ रहा है। तो आप कोई भी फ्रूट इसमें ऐसा ही क्रश बनाइए और इसमें डाल सकते हो। कैसे डालेंगे वो आगे बताऊंगी, पर आप ना मतलब इसी तरीके से आइसक्रीम का बेस बनाइए। आप देखिए, जब मैंने इसे ग्राइंड किया ना, मिक्सी का जार भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। आधे से ज़्यादा पार्ट तो मैंने निकाल लिया, बाकी के पार्ट में मैंने थोड़ा सा यही जो अपन ने सॉस बना के रखी थी ना पर्पल कलर की, वो मैंने डाल दी। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक तो ये वाइट बेस और एक ये पर्पल, लाइट पर्पल, और एक हमारे पास है डार्क पर्पल जो हमने बना के रखा है। अब आप देखिए, ये थोड़ा-थोड़ा करके डिज़ाइन कर के आप डालते जाइए। आ रहा है ना मज़ा आपको भी? तो ये छोटा-छोटा जो काम मैं आपको बता रही हूँ ना, जिससे आपके पैसे तो कई सारे बचेंगे और बच्चे अनजाने में वो चीज़ खाएँगे जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते कि बच्चे ये खाएँगे। अब देखिए, अगर आपको आइसक्रीम नहीं बनानी है, इसी का ही आप दूध में शेक बना सकते हो, लस्सी बना सकते हो, जामुन शॉट कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हो, और जामुन की आप ड्रिंक भी बना सकते हो। तो किसी भी तरीके से हमें बच्चों को हेल्दी खिलाना है और जो मौसम की चीज़ें हैं वही खिलानी है। तो मीठे मीठे जामुन और थोड़े से खट्टे भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने तो उसे चीनी डालकर भरपूर मीठा कर चुका है। तो अब यहाँ पर लेयर बाय लेयर डालते जाइए, पहले वाइट, फिर लाइट पर्पल, फिर डार्क पर्पल। इसी तरीके से थोड़ी सी डिज़ाइन भी दे दीजिए। क्लिंग रैप जो होती है, पन्नी जो होती है, क्लिंग रैप जो होती है, उसे आप बिल्कुल आइसक्रीम के सिरे से बिल्कुल चिपकाते हुए आप रख देंगे, जिससे आइस क्रिस्टल ना आए, और आप इसे सेफली फ्रीजर में रख दीजिए। अगर ये क्लिंग रैप नहीं है तो नॉर्मल वाली जो पॉलीथिन होती है ना हमारे यहाँ, उसको भी रख सकते हो। ऊपर से आप या तो सिल्वर फॉइल या पेपर या कोई थाली ढक दीजिए, जैसा भी आप रखना चाहें। फिर से इसे ओवरनाइट रख दीजिए। फिर मैं आपको दिखाऊंगी ये आइसक्रीम कितनी बढ़िया तैयार हुई है। आइसक्रीम में हमने जो ये 3 कलर दिए ना, उससे उसकी सुंदरता कई गुना बढ़ गई है, जिससे बच्चे बार बार जिद करेंगे यही बना के दो। माना कि ब्लूबेरी बहुत हेल्दी होती है और हमें खानी चाहिए, लेकिन ब्लूबेरी के बारे में आप जानते हो हमारे इंडिया की है ही नहीं, और कहीं कहीं मिल भी जाती है बाहर से आकर तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, और हर जगह तो मिलती ही नहीं है। तो क्यों ना उस जामुन को चुना जाए जो हमें बाहर ठेले पे मिल जाते हैं। तो लीजिए, आइसक्रीम का सिल्वर फॉइल आप देख ही रहे होंगे क्यों फटा है, क्योंकि मैं कईयों बार जाकर देख आई हूँ कि मेरी आइसक्रीम परफेक्ट जमी है कि नहीं। जब आप स्कूपर से इसे निकालेंगे ना, तो बस खुश आप भी होने वाले हैं। अब बारी आती है ये कि इस आइसक्रीम को हम बिना मिल्क पाउडर के कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। जहाँ हमने 1 कप दूध लिया है, वहाँ पर आपको 2 कप दूध लेने होंगे, और 1 कप में आप 1.5 टेबल स्पून अरारोट या कॉर्नफ्लोर मिलाकर उसे मिक्स करें, और उसमें चीनी भी आधा कप और ऐड करें और उसे पका लें, जैसा कि मैं कई बार आपको पका के दिखाया है। बस उसे ठंडा करें और मिक्सी के जार में डालें। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही डालें जैसा मैंने आपको कहा है। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आप एक और ऑप्शन देखिए, जैसे कि 1 कप दूध लिया है, आधा कप चीनी डाली है, इसमें 1 कप मखाने डाल दीजिए, 1/4 कप काजू डाल दीजिए, और उसके बाद इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो तब भी आपकी आइसक्रीम बढ़िया बनेगी। क्रीम डालने से फ़र्क ये होता है कि बच्चों को बिल्कुल मार्केट वाली आइसक्रीम दिखती है। तो अब आप किसी भी टाइप की आइसक्रीम इस बेस से बना सकते हो। एक बात कहूँ आपसे, मतलब मैं कंपनी का नाम नहीं लेनी चाहती, बहुत बड़ी कंपनी से मैंने भी आइसक्रीम ये मंगाई थी। मदर्स डे के दिन मेरा बेटा लाया था काले जामुन की आइसक्रीम। असल में मुझे तो यही लगा था कि गुलाब जामुन की आइसक्रीम ला रहा है, पर वो जब काले जामुन की आइसक्रीम लाया, और उससे बड़ी कंपनी क्या हो सकती है जो नेचुरल बनाते हैं, तो मैंने उसको खाकर जब देखा तो वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं थी। उसके सामने कई गुना कह सकती हूँ ये हमारी आइसक्रीम बहुत बेस्ट है, और ये बात मेरी टीम ने भी मानी, सभी ने इस बात को माना। तो आप भी बनाइए, सारी कंपनियों को फेल कर दीजिए ये खुद थोड़ी सी क्रिएटिविटी से। कैसी लगी आपको आइसक्रीम? बताइएगा ज़रूर। बच्चों को खिलाइए, बच्चे नहीं खाते हैं तो खुद खाइए, अपने ही बाल ठीक कीजिए। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो मैंने आज बनाया आप लोगों ने पहले कभी ट्राई किया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा या नहीं, ये तो मुझे ज़रूर बताया कीजिए।